कभी कभी ना हमको बहुत देर से कोई चीज़ रियलाइज़ होती है, और जब वो रियलाइज़ हो जाए ना तो उसको उसी समय सुधार लेना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी हम अपने ईगो में इतने ज़्यादा बह जाते हैं ना कि हम उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं जिन चीज़ों को हमको लेके चलना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे दीदी किस बारे में बात कर रही हैं। तो जी हाँ, आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का भी जानना, क्योंकि अगर आप भी ये गलती कर रहे होंगे तो कभी इस गलती को मत करिएगा, मत दोहराइएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं बात करने में जा रही हूँ दोस्तों, हो सकता है इस टॉपिक पे ये शायद मेरी आखिरी बार बात हो सकता है मुझे बहुत सारे व्यूवर पसंद ना करें, हो सकता है मुझे वो अनसब्सक्राइब करके भी चले जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी कहानी जानने के लिए आते हैं, मुझसे जुड़े हुए चीज़ें जानने के लिए आते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, जब हम कोई पूजा कर रहे होते हो ना, उसे गुप्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप मत करिएगा, गुप्त रखिएगा और चुपचाप वो पूजा कीजिएगा ना, तो वो सार्थक होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का मंदिर नहीं दिखाना चाहिए, भगवान बाहरी लोगों को घर के मंदिर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। ये सब जो बातें हैं ना, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जिसे हम लोग आजकल के मॉडल युग में लोग नहीं मानता, बोलते हैं कि हाँ, ये सब बातें कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। आपको जो है वो कभी भी बाहरी आदमी को मंदिर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। उसी तरीके से आपको अपनी दिया बत्ती पूजा पाठ शायद लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत बार सुना, बहुत लोगों के मुंह से सुना, लेकिन माना नहीं मैंने कहा कि अगर जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं दिखाना चाहिए। आपको अपनी पूजा, आपके सारी चीज़ें जो है वो चुपचाप करनी चाहिए। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, और मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जितनी भी बहनें वीडियो बना रही है उनमें रिज़ल्ट आने का रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है उनका रिजल्ट आने का रेशियो। क्योंकि वो अपनी पूजा दिखा रही है, अपना मंदिर दिखा रही है, अपना दिया दिखा रही है, अपना अखंड दीप दिखा रही है, अपना व्रत दिखा रही है, अपना सब कुछ दिखा रही है। कहीं ना कहीं उनके पूजा में विघ्न हो जाता है। हो सकता है बाबा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ बाबा से, जून महीने से मैं जुड़ी हूँ और मैं जून महीने से ही लेके चलती हूँ। तो अब ये एक महीने बाद जून आने वाला है, तो कहने का मतलब है कि 1 साल होने जा रहा है दोस्तों। और मेरी पूजा में कोई कमी नहीं है, मैं व्रत भी करती हूँ, अखंड दीप भी करती हूँ, हर वो चीज़ करती हूँ जो करना चाहिए पूजा के लिए, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं शायद पूजा दिखाती हूँ, इस वजह से ही मेरा रिज़ल्ट रुका हुआ है। और ये बात मैं आपको इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले बाबा के वहाँ पे फ़ोन किया हुआ था। वहाँ पे एक उपासक जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि उपासक जी, क्या ये सच है? क्या वीडियो हम जब बनाते हैं तो क्या हमें पूजा नहीं दिखाना चाहिए? क्या हमें अखंड दीप जो है वो नहीं दिखाना चाहिए? क्या हम कोई चीज़ नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात बोली कि देखो, तुम लोग जो वीडियो बना रहे हो वो नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहे हो, ठीक है बनाओ, लेकिन जो तुम अपनी पर्सनल पूजा करते हो, अपना व्रत करते हो, अपना जो भी कुछ करते हो वो मत दिखाना। उसके बाद तुम्हें मान लो कुछ समझाने के लिए कुछ चीज़ दिखाना है तो तुम अलग से उसको बनाओ और अलग से दिखाओ, लेकिन अपनी जो पूजा करते हो, अपना जो दिया अखंड दीप जलाते हो या अपना जो भी कुछ करते हो उसको कभी भी मत दिखाओ। तो मैंने कहा कि ये बात बाबा क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब गुरुदेव हमारे क्यों नहीं बोलते हैं? जब वो शुक्रवार शनिवार रविवार लाइव आते हैं तो उनको ये बात भी बोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो वीडियो बनाती हैं। हम लोग तो यही सोचते थे कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें तो इसका फल मिलना ही चाहिए, है ना? और जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नहीं जला रहे। क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था दोस्तों, हो सकता है आपके मन में भी हो, कि जितनी भी बहनें, किसी बहनों को 3 दिन दिया करके रिज़ल्ट आ रहा है, किसी को 4 दिन करके आ रहा है, किसी को 1 हफ्ता में आ रहा है, मैक्सिमम महीने 2 महीने में रिज़ल्ट आ जा रहा है, तो फिर हमारा रिज़ल्ट क्यों रुका है? आखिर क्यों रुका हुआ है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी बहनों के तो दोनों ट्यूब ब्लॉक है, किसी को बहुत ज़्यादा फाइब्रोइड है, किसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी से एक बच्चेदानी में का ऑपरेशन हो चुका है, टीबी है, यूट्रस इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चा रुकना इम्पॉसिबल जैसा माना जाता है। लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमारा क्यों नहीं कंसीव हो रहा है? तो ये एक मेरे मन में बहुत बड़ा दुविधा था। तो जितनी भी बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, जितने भी बहनें कर रही हैं, जो लोग वीडियो नहीं बनाती हैं, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि आप अपनी पूजा के बारे में किसी से कुछ भी मत बोलिए, किसी से कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपके लाल धागे बाबा पर उनकी नज़र पड़ जाएगी, तो आप पूजा करिए, सब कुछ करिए, जब तक दिया जल रहा है जलने दीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि घर में कोई लोग आ रहे हैं तो उस फोटो को उठा के रख दीजिए, आप फ़ोटो को या तो ढक दीजिए, लेकिन बाहरी लोगों का नज़र मत पड़ने दीजिए। ऐसा क्वेश्चन ही ना उठे कि आप ये कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, ये कौन है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका बाहरी लोगों से उठे ना। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना दोस्तों, मैं आपको सच बता रही हूँ,
3-3 बार फेलियर खाने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आया कि कुछ चीज़ें जो होती है, जो बड़े बोलते हैं वो सही होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, फिर हमारे पंडित जी जो हैं उनसे पूछा, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे ना छठ पूजा पे भी ऐसा कुछ विधि बताया था कि आप जो है ये अकेले बैठ के किया कीजिए। जैसे कि हम लोग छठ पूजा करते हैं, तो छठ पूजा में जब हम लोग खरना का दिन जो होता है, खीर रोटी वाला दिन होता है, तो उस दिन जब हम अंदर कोहबर रूम हम बोलते हैं, उसमें हम जब जाते हैं तो हम वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं करते हैं, किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। इनफैक्ट एक आवाज़ से भी हमको खाना उस वक्त रोक देना होता है। तो बहुत कठोर नियम है। तो हर भगवान के एक नियम होते हैं, है ना। और मैंने बहुत डीपली भैरव बाबा के बारे में जानने की कोशिश की कि भैरव बाबा की पूजा का क्या है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली कि हाँ, उनकी पूजा जो है वो सिद्धि पूजा है, सिद्ध वाली पूजा है। अगर आप इनकी पूजा बहुत संकल्प लेके कर रहे हो, सिद्ध से कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और सिद्धि पाने के लिए आपको गुप्त रूप से इसकी पूजा करनी होगी, गुप्त रूप से। जो लोग वीडियो बनाते हैं वो तो आज अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो देखिए, मैं आप सबके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। जो मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और अगर जिससे जो है, जो लोग दूसरों को बताते हैं, दूसरे को ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरे को जाके कहते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग दूसरे को तब तक ना बताएं जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, 3 महीने हो ना जाए। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी बहनों, आप लोग आके मुझे अपनी प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ बताते हो, लेकिन मुझे आप जो है वो यहाँ मत ना बता के आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ, अगर आप पहले बता रहे हो तो। और अगर आपके 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप बता सकते हो। क्योंकि देखो, मैं मानती हूँ हिम्मत वाली बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी शेयर करूँ मैं। तो आप अपनी स्टोरी मुझे बताओ कि आपका कैसे प्रेगनेंसी हुआ, कैसे क्या हुआ। तो मैं लोगों तक वो स्टोरी पहुँचाऊँगी कि देखो, एक लेडी का इस तरीके से आया। जैसे एक सारिका है जिनसे मेरी आज इंस्टाग्राम पे बात हुई, उन्होंने भी मुझे अपनी स्टोरी बताई। उनकी 10 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई है, और वो भी बाबा के वहाँ से 2 साल के बाद हुई है। तो ये एक है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बस ये चीज़ें मुझे जब पता चली, मैंने कहा कि मैं आप सबको कह दूँ, बता दूँ। तो अब रही बात मेरी कि मैं फिर क्या वीडियो बनाऊँगी। तो देखिए, मैं जो वीडियो बनाऊँगी, मैं हमेशा नॉलेज देने का काम किया है और मैं नॉलेज देती रहूँगी। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मैं बाबा की वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ। तो हाँ, मैं अब अपनी पीरियड से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बाबा के जो अपनी पूजा करती हूँ उससे रिलेटेड वीडियो ना बना के आपको जितना ज़्यादा हो सके मैं नॉलेज दे दूँगी, जानकारी दूँगी। उसमें मैं कोई भी कमी नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए, मैंने ये चैनल बहुत पहले एक बार बोला था कि ये चैनल मैं बाबा को डेडिकेटेड करती हूँ, ये मैं चैनल बाबा को देती हूँ। तो मैं अपने उस वादे से मुकर नहीं सकती। और रही बात रिज़ल्ट की, तो देखो, बस इतना है। उम्मीद है आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे। किसी का जल्दी आता है यार, किसी का लेट से आता है, पर आता है। और हाँ, दुख होता है, दुख तो है, लेकिन अब क्या कर सकते, दुख को लेके बैठ तो सकते नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग जो हैं, अगर आप मेरी बात से कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा डिसीजन कैसा लगा। और जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे लाल धागे बाबा की, प्लीज़ आप लोग भी अपना राय मुझे मेंशन करिए, है ना। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा। मैं बस आपकी राय जानना चाहती हूँ, आप इस बात से आप लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप लोग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर मैं तो करूँगी, है ना। क्योंकि व्यू, चैनल, इन सब से ऊपर अपनी खुद की भी लाइफ है दोस्तों, है ना। हम मानते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ यूट्यूब है। सब कुछ भी यूट्यूब नहीं है। एक अपनी अलग लाइफ है, एक अपनी पर्सनल लाइफ है, एक अपना खुद की ज़िंदगी भी देखनी पड़ती है ना। दूसरे को खुश करने के चक्कर में इंसान अगर अपना ही दुख को बुला ले तो क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। क्योंकि हम सब जो हैं वो रिज़ल्ट के लिए ही हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आ गया, 3 महीने हो गए, बनाओ ना वीडियो, उसके बाद बनाओ, बाबा का जितना प्रचार करना है करो, लोगों को बताना है बताओ। लेकिन तब तक के लिए इंसान को गुप्त रूप होना चाहिए। तो मैं आज से गुप्त रूप से ही पूजा करने वाली हूँ। और जिस दिन भी मेरा गुड न्यूज़ आएगा दोस्तों, जिस दिन भी मेरा गुड न्यूज़ आएगा, मैं एक समय के बाद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोग मुझे धाम पे भी देखोगे ना, तो मेरा धाम से रिश्ता टूटने वाला है और ना मेरा बाबा से रिश्ता टूटने वाला है। एक बार जो जुड़ चुका है वो कभी नहीं टूटने वाला है ना। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। और आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।